अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोसैकराइड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था मोनोसैकराइड का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओलिगोसैकराइड। ओलिगो का क्या मतलब है कि ये थोड़ा उससे कम्प्लेक्स होंगे मोनोसैकराइड से। इसमें हम इसकी थोड़ी बहुत पहले करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कंपैरेटिवली का क्या मतलब है कि हम उसका मोनोसैकराइड से कंपैरिजन करेंगे। तो ओलिगोसैकराइड जो है ये मोनोसैकराइड के मुकाबले में लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। वैसे तो इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होते हैं, लेकिन मोनोसैकराइड के हवाले से क्योंकि वो बहुत ही स्वीट इन टेस्ट होते हैं तो उसके मुकाबले में ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके बाद है कि ये पानी में भी लेस सॉल्युबल होते हैं मोनोसैकराइड के मुकाबले में। इन दोनों का जब हम मवाजना करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी की मौजूदगी में इनको तोड़ते हैं, तो ये जो है इनकी यील्ड होती है वो 2 to 10 मोनोसैकराइड्स हमें देते हैं। जब हम एक ओलिगोसैकराइड को तोड़ेंगे तो उससे हमें कितने मोनोसैकराइड मिलेंगे? 2 to 10 मोनोसैकराइड मिलते हैं। अब इसी वजह से इनके नाम इसी बुनियाद पर रखे गए हैं, इनकी नंबरिंग की वजह से। जैसा कि अगर 2 होता है तो उसका नाम क्या होगा? डाइसैकराइड। 3 है तो उसका नाम क्या होगा? ट्राइसैकराइड। इसी तरह अगर 4 हमें हासिल होते हैं, 4 मोनोसैकराइड, तो वो क्या होगा? टेट्रा। 5 से पेंटा, और 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 होगा तो ऑक्टा, इसी तरह 9 होगा तो नोना, और 10 होगा तो डेका। इसी तरीके से हम बहुत सारे जो 2 से 10 तक मोनोसैकराइड है हम इस तरीके से हासिल करते हैं। फिर जो है ये सारे जो मोनोसैकराइड है इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, ये आपने जहन में रख लेना है। अगर ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो किसके दरमियान बनता है, कहाँ कहाँ बनता है। तो आपने ये भूलना नहीं है, मोनोसैकराइड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये अब आगे मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कैसे बनता है। तो मोनोसैकराइड के दरमियान ये जो ओलिगोसैकराइड है इसमें क्योंकि बहुत सारे मोनोसैकराइड 2 से 10 तक मिलते हैं तो ओलिगोसैकराइड बनता है। तो ये जो है किस तरीके से बनते हैं आगे इसकी डिटेल बताऊंगी। इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं 3 है इधर आपकी बुक में, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो ये जो है आप लोगों ने भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किन किन मोनोसैकराइड से मिलकर बने हैं। मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताती हूँ, आपने उसी के मुताबिक इनको हल करना है ताकि आपको ये इजी लगे। तो सबसे पहले जो है माल्टोज है। माल्टोज के लिए आपने क्या करना है, एक जो लफ्ज़ है वो आपने माइंड में रखना है। कौन सा लफ्ज़? गम। GAM। अब इसमें G से क्या होगा? G से ग्लूकोज, G से ग्लूकोज, और इस G से भी ग्लूकोज। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ बना देंगे? M से माल्टोज। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें वो मिक्स कर देते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज लगा देते हैं, कभी ग्लूकोज और गैलेक्टोज लगा देते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये आपने एक वर्ड याद रखना है, गम। तो इसी के मुताबिक चलते हुए आपने ये जब ये लफ्ज़ आपको याद होगा तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। इसमें ग्लूकोज है और दूसरा भी ग्लूकोज है और माल्टोज। फिर जो दूसरे नंबर पे है लैक्टोज। लैक्टोज के लिए भी एक फार्मूला है, वो मैं आपको बताती हूँ। लैक्टोज के लिए एक लफ्ज़ आप याद रखें, गूगल। GOOGLE। अब इसमें इस G से क्या मुराद है? इस G से मुराद ग्लूकोज, और इस G से क्या मुराद है? गैलेक्टोज।
और एल से क्या मुराद है, लैक्टोज। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बना देंगे। आपने वर्ड क्या याद रखना है, गूगल। तो जो थर्ड है हमारे पास वो कौन सा है, सक्रोज। सक्रोज के लिए भी आपको बताती हूँ कौन सा फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। सक्रोज के लिए आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, गर्ल्स फ्रेंडशिप। अब इसमें कैसे होगा, जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज, और ये जो एस है, एस से सुक्रोज। इस तरीके से आपने ये सारे याद रखने हैं। आपने यही तीन वर्ड याद रखने हैं, गाम है और कौन सा था, गूगल, और ये गर्ल्स फ्रेंडशिप। इसके मुताबिक आपने इन्हें याद रखना है तो आपको इजी लगेंगे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके बाद हम देखते हैं सक्रोज को, जो आपकी बुक में इसकी डिटेल बताई गई है सक्रोज की कि ये किस तरीके से बनता है। सक्रोज जो है इसका कॉमन नाम है केन शुगर। केन शुगर है, ये कहाँ से हासिल होता है, हमें गन्ने से हासिल होता है, शुगर केन से। तो इसका फार्मूला जो है C12H22O11 है। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें दो मोनोसैक्राइड्स देता है। कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों जो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये खुद तो मतलब ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, इसी वजह से इनका नाम रखा गया रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद है इसकी फॉर्मेशन की, ये बनता कैसे है। अब इसमें ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी C6H12O6। तो इसमें पानी खारिज होता है और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सक्रोज, C12H22O11। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के ज़रिए ड्रा करें तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कैसे। हम पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम फ्रक्टोज की बनाएंगे, फिर उससे पानी का एक मॉलिक्यूल निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये बनता है सक्रोज। तो जो ग्लूकोज होता है वो 6 कॉर्नर रिंग होती है। कैसे बनाएंगे हम, पहले इस तरीके से एक लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये कर लिया। उसके बाद ऐसे, यहाँ पे हमने क्या करना है, कार्बन लगा देने हैं। और फिर क्या करेंगे, जो ग्लूकोज होता है उसकी पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 6 इसमें कार्बन होते हैं तो ये एक ऊपर आएगी। 6 कार्बन हो गए। अब इसकी जो कार्बन नंबर 3 है उसका OH होता है ऊपर, बाकी जो है वो नीचे होते हैं। इसका OH नीचे, इस कार्बन नंबर 2 का भी OH नीचे आएगा। इसका तो हमने OH ऊपर लगा दिया तो इसके अपोजिट H आएगा, इसका भी OH नीचे आएगा, और इसका क्या करेंगे, साथ लगा देंगे, और इधर क्या आएगा, H2। फिर हम क्या करेंगे, H लगाते हैं तो यहाँ भी H आएगा, यहाँ पे भी H, इसी तरह यहाँ भी H। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन गई। ये किसकी है, ग्लूकोज की। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रक्टोज की जो होती है वो, उसमें भी होते तो 6 कार्बन है, लेकिन उसकी जो रिंग होती है वो 5 कार्नर होती है। 5 कार्नर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस तरीके से बनाएंगे, फिर दरमियान में यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। फिर क्या करेंगे, एक कार्बन इसकी ऊपर होती है और एक इसकी कार्बन नीचे होती है। अब जो इसकी नंबरिंग होती है ऊपर से नीचे स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करती। उसके बाद हम देखेंगे कि OH ग्रुप कहाँ कहाँ आना है। तो इसके जो कार्बन नंबर 4 होती है उसका OH ऊपर होता है,
कार्बन नंबर 4 कौन सी है, 1 2 3 4, इसका OH ऊपर, बाकी जो है उसके OH, अब इसका OH नीचे आएगा कार्बन नंबर 3 का, और इसका भी OH नीचे। उसके बाद ये जो है इसका साइड पे आ जाएगा, इसका भी साइड पे, कार्बन नंबर 5 पे लगता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, H को एडजस्ट करते हैं, H2, क्योंकि कार्बन के बांड हमने पूरे करने हैं। यहाँ पे H आएगा, यहाँ H, इसी तरह इधर आ जाएगा। फिर जो है इसके बांड पूरे हो गए, अब इसके 2 इधर आ जाएगा। तो ये है किसका स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि पानी का मॉलिक्यूल कहाँ बनेगा। तो ये जो है ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, फर्ज करें इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 H2 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है ये वाला, तो ये क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या बच गया, 1 ऑक्सीजन बच गया। तो ये कैसे बनेगा, हम दोबारा से वही स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये 6 कॉर्नर रिंग हो गई, कार्बन कार्बन, ये भी। फिर हम इसका क्या करेंगे, C1 ऊपर लगाएंगे, और जो कार्बन नंबर 3 है उसका OH ऊपर आएगा, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या करेंगे, इसका OH नीचे, और इसका इधर आएगा H, इधर OH, यहाँ पे H, यहाँ भी H2OH। अब क्योंकि इसने अभी बांड बना लिया तो इसको अभी हम रहने देते हैं। हम किसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी, फ्रक्टोज की। वो कितनी कॉर्नर होते हैं, 5 कॉर्नर रिंग होती है, तो उसकी पहले रिंग बना लेते हैं। ये 5 कॉर्नर रिंग, इसके कार्बन एडजस्ट करते हैं। तो 1 कार्बन ऊपर आएगा, 1 कार्बन नीचे आएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। उसका जो कार्बन नंबर 4 है इसका OH ऊपर आया, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, OH, और इधर क्या आएगा, इसके OH साइड पे, यहाँ पे H2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, H, और यहाँ पे OH, इधर क्या आएगा, H2। इसी तरीके से अब ये वाला बच गया है, ये भी इधर H जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया था, तो इसके जो है यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बची थी, ये वाली हम क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, दरमियान में ऑक्सीजन को रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ने भी 2 बांड पूरे करने होते हैं और कार्बन ने 4 बांड पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के 4 बांड पूरे हो गए, यहाँ भी कार्बन के 4 बांड पूरे हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 2 बांड पूरे हो गए, 1 और 2। तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, सक्रोज। किसकी स्ट्रक्चर है, सक्रोज की। अब जो सक्रोज की स्ट्रक्चर बन गई, इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब इस फार्मूले पे आप गौर करें, यहाँ पे होना चाहिए था C12H24O12, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है। कैसे, अगर यहाँ पे 24 होता, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन चले गए तो 22 हो गया, और 1 ऑक्सीजन चला गया तो वो 11 हो गया, 12 होने चाहिए थे। इसी वजह से 1 वाटर का मॉलिक्यूल क्योंकि रिलीज हो गया है, तो उसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और इसके नतीजे में बना क्या है, हमारे पास सक्रोज बन गया। तो ये सारे जितने भी होते हैं, और इस बांड को, ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बांड बन गया, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड। ये आपको अच्छे से माइंड में रखना है, ग्लाइकोसिडिक बांड क्या होता है। ये आप अक्सर जो है MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ग्लाइकोसिडिक बांड क्या होता है। तो आप लिखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बांड बनता है, मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बांड। अगर मारूजी में आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनने वाला बांड ग्लाइकोसिडिक बांड होता है।
तो यहाँ तक ये जो है लेक्चर एंड करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड को। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।